स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का हिस्ट्री यानी कि दोस्तों हिंदी में गए तो दोस्तों इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में भी दोस्तों आपका बाकी विषय की तरह 10 MCQ प्रश्न है और बाकी आपका दोस्तों 6 आपका जो क्या है सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास 12 का हिस्ट्री का वीकली टेस्ट पेपर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्लास 12 हिस्ट्री वीकली टेस्ट में आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, जो कि कहता है क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हर एक बार हम आपको बताएं कि जितना भी प्रश्न है वो 2 नंबर का रहता है। कितना रहता है तो 2 नंबर का रहता है 10 गो प्रश्न, ठीक है। तो 2 गुना 10 हो गया आपका टोटल का टोटल, ये हो गया 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर का MCQ प्रश्न रहता है। बाकी आपका 20 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो 20 नंबर सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है आईने अकबरी, ठीक है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आइन अकबरी दोस्तों कितने भागों में विभक्त है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। तो देखिए आइन अकबरी दोस्तों 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर बोलता है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की जो रचना है दोस्तों ये कौन किया था। तो अकबरनामा की रचना करने वाले शख्स का नाम है दोस्तों अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों 3 नंबर बोलता है दिन ए इलाही संबंधित है। तो दिन अ इलाही दोस्तों किससे संबंधित है। तो दिन अ इलाही दोस्तों आपका अकबर से संबंधित है। किससे? अकबर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट ये आपका जो 4 नंबर बोलता है मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तब मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या शामिल है? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज या उस क्लांस में बनी इमारतें एवं जो स्मारक। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मुगल कालीन शासक में दोस्तों आपका जो है ऐतिहासिक स्रोतों में सभी शामिल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयोग सभी शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाले फसल है, ठीक है। ला हो जाएगा फसल है, फसल थी। तो मुगल काल में दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में कौन से फसल उगाई जाती थे। तो फसल का नाम था चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ठीक है। चावल था, गेहूं था और आपका ज्वार, बाजरा और आदि, मतलब कि बाजरा के बाद और भी अन्य फसल जो है मुगल काल में भारत में उगाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है भूखमरी और महामारी के बावजूद, ठीक है, जो है बावजूद आपका 1600 से 1700 के बीच में भारत का जो आबादी है जो करित हो गई थी। भूखमरी के कारण दोस्तों 16 से 1700 में आपका जो भारत का जो आबादी है क्या हो गया था। तो 5 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 7 नंबर बोलता है अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के दोनों के अनुवादक कौन है। तो बेब्रिज है, जेरेट है और ब्लैकमैन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 8 नंबर बोलता है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर दोस्तों सबसे पहले जो मुगल शासक है तंबाकू का जो सेवन किया था सबसे पहले मुगल शासक, उसका नाम था दोस्तों अकबर। तो अकबर दोस्तों सबसे पहले जो क्या किया था तंबाकू का सेवन किया था, लेकिन तंबाकू पर जो रोक लगाया था ये जहांगीर लगाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर दोस्तों बोलता है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। तो आईने अकबरी के अनुसार दोस्तों भूमि को 4 भागों में बांटा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 भागों में बांटा था। चलिए 10 नंबर दोस्तों जो कि MCQ प्रश्न का लास्ट है, यानी कि आपका जो MCQ में लास्ट प्रश्न है 10वां नंबर। और अभी तक दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहता अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का दोस्तों वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह या फिर
टोडरमल या फिर अबुल फजल। तो देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो बढ़ते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, तो सेक्शन बी में दोस्तों आपका 2 प्रश्न मिलेगा, प्रश्न 11 प्रश्न 12 2 प्रश्न मिलेगा सेक्शन बी में, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर आपको दिलाएगा। ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 11 नंबर दोस्तों बोलता है पटवारी किसे कहते थे। तो पटवारी किसे कहते थे आपको बताना। चलिए उत्तर में लिखिएगा, पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखा था। देखिए पटवारी को किसको कहते हैं दोस्तों, पटवारी गांव की जमीन में, ठीक है, जो प्रत्येक किसान के द्वारा जो भी खेत जुता रहा है, ठीक है, जो भी खेत को जोत रहे या फिर जुता रहा है, तो उसके जो फसल के जो प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब करते थे। यानी कि वो जो खेत जुता रहा है उसमें फसल उगेगा नहीं उगेगा, और जो बंजर भूमि था उसके बारे में हिसाब किताब करते थे कि कहाँ फसल उगेगा नहीं उगेगा, इसी को हम लोग पटवारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर बोलता है कि जिन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी। तो जिन्स ए कामिल के अंतर्गत दोस्तों यानी कि इसके अंदर कौन कौन से फसल आते हैं, तो कपास और गन्ना जैसे फसलें जिन्स ए, ठीक है, जिन्स ए कामिल, ठीक है, जिन्स ए कामिल ये दोनों सटा दीजिएगा, के अंतर्गत आती थी। ऐसे फसलों की खेती से राज्य को क्या ज़्यादा कर मिलता था, यानी कि ज़्यादा टैक्स मिलता था। ठीक है, कौन से खेती से, तो आपका जिन्स जिन्स ए कामिल के अंतर्गत जो भी फसल आता, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया और इसी प्रकार का फसल था, इसमें दोस्तों जो है राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलता था। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आपका 2 प्रश्न समाप्त हुआ। वेरी शॉर्ट का अब 2 प्रश्न चालू होता है किसका, तो शॉर्ट आंसर का। ठीक है, ये आपका 13 जो 14 प्रश्न दिख रहा है ये सेक्शन सी में आएगा, और ये 3-3 नंबर का रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 को 2 से गुना कीजिए, 6 नंबर का रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलिए तो 13 नंबर दोस्तों बोलता है कि खुद कास्ट और, ठीक है, आपका पाही कास्ट कौन थे। तो खुद कास्ट और पाही कास्ट कौन थे, उत्तर में लिखेगा खुद कास्ट। खुद कास्ट उसी गांव की जमीन पर खेती करते थे जहां वे रहते थे। देखिए खुद कास्ट और पाही कास्ट दो, ये अंतर आपको बताना है, मतलब कि ये दोनों में क्या होता है। तो खुद कास्ट उसी को कहते हैं कि जो उसी गांव में रह के उसी जमीन पे क्या करता है, खेती करता है, यानी कि उसी जमीन पे, मतलब मान के चलिए आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई ना कोई किसान होगा, तो वहाँ पर उसी का गांव है और अगल बगल में खेती करते, उसी को हम लोग खुद कास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पाही कास्ट। तो पाही कास्ट में कहता है कि दूसरे गांव में जाकर भारे पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे। खुद कास्ट में खुद जो जहाँ रहता था उसी गांव में खेती किया जाता था, लेकिन पाही कास्ट में दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर, यानी कि जो रेंट पर लेके क्या किया जाता था, खेती किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते 14 नंबर। कहता है कि अकबरनामा की रचना किसने की और किसने की थी, या कितने भागे में विभक्त है। ठीक है, उत्तर में लिखेगा अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा की गई थी। जो मुगल दरबार था दोस्तों, मुगल सम्राट में अकबर के दरबार में जो इतिहासकार था अबुल फजल, उसके द्वारा किया गया था, और यह दोस्तों 3 जिलों में विभक्त है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी नंबर की ओर। ठीक है, तो सेक्शन डी में दोस्तों आपको 2 प्रश्न मिलेगा 15-16। ठीक है, दोनों का दोनों दोस्तों 5-5 नंबर का है, तो 10 नंबर हो जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 15 नंबर दोस्तों बोला है 16वीं और 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, और अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए तो 16वीं और 17वीं सदी में दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, जो कि रोज का, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन पे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उस काल में जो खेती केवल गुजारा करने के लिए ही की जाती थी। तत्कालीन स्रोतों में जिन्स ए कामिल अर्थात सर्वोत्तम फसल जैसे कि लफ्ज मिलते थे। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसल की खेती करने के लिए जो है बढ़ावा देते थे, क्योंकि इनसे जो है राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, कर मिलता है। जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि आपका जो क्या था, यहाँ पर देखिए जिन्स ए कामिल में जो फसलें आते तो उनसे ज़्यादा कर मिलता था। और यहाँ पर कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। चीनी, तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों के अंतर्गत आते थे। और इससे पता चलता था कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह
जो पेट भरने के लिए जो है, किसी तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो कृषि जो है उत्पादन किया जाता था, इसका मुख्य कारण था दोस्तों सबसे पहले कि दैनिक जीवन में, यानी कि जो प्रतिदिन जिसका उपयोग हो रहा है, यानी कि जो फसल का उपयोग हो रहा है उसको उगाता था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जिन काबिल में जो फसल आते थे, ताकि इनसे टैक्स मिले, ताकि आगे का भी रोजगार जो है चले, तो ये दोनों फसलें उगाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ठीक है। कहता है विचारधारीन काल में मौद्रिक कारोबार की असहमति के मौद्रीकरण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ, ठीक है। और वस्तु विवेचना उदाहरण देकर समझाइए। चलिए उसको उदाहरण देकर समझा देते हैं। उत्तर में लिखना है 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था में विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया, और मुगल सम्राटों की वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के कारण साम्राज्य में मुद्रा का संरक्षण, ठीक है, संचरण बढ़ने लगा। शाही टकसाल में खोली सिक्का और ढलाई की पद्धति में मुद्रा और संचारण को और अधिक विस्तृत बनाया। शीघ्र ही मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। मुगल सम्राट की राजस्व नीति ने मुद्रा अर्थव्यवस्था की समृद्धि में विशेष रूप से योगदान दिया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ दशकों में ही राज्य द्वारा किसानों को यह छूट दे दी गई कि भू राज्य का भुगतान नगद अथवा जिन्स के रूप में जो कर सकते थे। इस सुविधा के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। यह सत्य है कि इसी काल में ग्रामों के दस्तकार विशाल संख्या में रहते थे और उन्हें उनकी सेवाओं के बदले प्रायः जिन्स के रूप में अर्थात उत्पादन के रूप में भुगतान किया जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों और भी हम लोग नए वीडियो में।